गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इंग्लिश के अंदर टॉपिक चल रहा है स्टोरी राइटिंग। आज नेक्स्ट स्टोरी करने जा रहे हैं जिसका नाम है एन हॉनेस्ट वुड कटर। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी ग्रामर को ओपन करेंगे और उसमें एन हॉनेस्ट वुड कटर स्टोरी निकालेंगे। इस स्टोरी को आपकी कॉपी में आपने साफ साफ राइटिंग में लिखना है और इसे याद भी करना है। तो आइए इस स्टोरी के अंदर प्रत्येक लाइन के हिंदी के बारे में जानेंगे और इसमें जो टफ वर्ड दिए है उसके मीनिंग जानेंगे। आइए स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एन हॉनेस्ट वुड कटर। हॉनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार, वुड कटर का अर्थ होता है लकड़हारा। एक ईमानदार लकड़हारा। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए पुअर वुड कटर। एक बार एक गरीब लकड़हारा था। पुअर का अर्थ होता है गरीब। He went to cut wood every day. वह रोज़ाना लकड़ी काटने के लिए जाया करता था। एवरी डे का अर्थ होता है रोज़ाना। वुड का अर्थ होता है लकड़ी। वन डे ही वॉज कटिंग वुड नियर ए रिवर। एक दिन वह लकड़ियाँ काटने के लिए नदी के किनारे गया। सडनली हिज एक्स फेल इंटू द रिवर। सडनली का अर्थ होता है अचानक। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी के अंदर गिर गई। एक्स का अर्थ होता है कुल्हाड़ी। फेल का अर्थ होता है गिरना। और रिवर का अर्थ होता है नदी की। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी के अंदर गिर गई। ही बिगन टू वीप एंड क्राइड फॉर हेल्प। वह सहायता के लिए रोने और चिल्लाने लगा। वीप का अर्थ होता है रोना। क्राइड का अर्थ होता है चिल्लाना। और हेल्प का अर्थ होता है सहायता। कि वह सहायता के लिए रोने और चिल्लाने लगा। नेक्स्ट लाइन देखो। द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड। गॉड ऑफ वाटर का अर्थ है जल देवता। अपीयर्ड का अर्थ होता है प्रकट होना। फिर वहाँ पर जल देवता प्रकट हुए। ही ब्रोट ए गोल्डन एक्स। गोल्डन एक्स का अर्थ है सोने की कुल्हाड़ी। एक्स का अर्थ बताया है कुल्हाड़ी। कि जो जल देवता थे वह सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए। द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक इट। लेकिन जो लकड़हारा था, वुड कटर का अर्थ होता है लकड़हारा। जो लकड़हारा था उसने इस सोने की कुल्हाड़ी को लेने के लिए मना कर दिया। रिफ्यूज का अर्थ होता है मना करना। Then the god brought a silver axe। सिल्वर एक्स का अर्थ है चांदी की कुल्हाड़ी। फिर जल देवता चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। He asked the woodcutter to take the axe। दोबारा देखो। He asked the woodcutter to take the axe। लेकिन उसने जो लकड़हारे ने इस चांदी की कुल्हाड़ी को लेने से भी मना कर दिया। He refused to take it also because it was not his axe। उस लकड़हारे ने कहा कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है और उसने इस कुल्हाड़ी को लेने के लिए मना कर दिया। Then the god of water brought his real axe। फिर जल देवता पानी के अंदर गए और उसकी रियल एक्स का अर्थ है वास्तविक कुल्हाड़ी, जो लकड़हारे की कुल्हाड़ी थी उसको लेकर आए। ही आस्क्ड द वुड कटर टू टेक इट। फिर जल देवता ने उस वुड कटर उस लकड़हारे को कुल्हाड़ी लेने के लिए कहा। ही एक्सेप्टेड इट। जो लकड़हारा था उसने इस कुल्हाड़ी को ले लिया अर्थात स्वीकार कर लिया। एक्सेप्टेड का अर्थ होता है स्वीकार करना। द गॉड वॉज प्लीजड विद हिज होनेस्टी का अर्थ होता है ईमानदारी। जो जल देवता थे वे उसकी ईमानदारी से प्लीजड का अर्थ होता है खुश होना। उसकी ईमानदारी से खुश हुए, प्रसन्न हुए। ही गेव ऑल द 3 एक्स टू द वुड कटर। उस जल देवता ने उस लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड थैंक्ड द गॉड। उस लकड़हारे ने जल देवता का धन्यवाद किया और वह लकड़हारा अत्यधिक खुश हुआ। मॉरल देखो, शिक्षा क्या मिल रही है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।
ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी है, आपको लिखनी है अपनी कॉपी के अंदर। तो एक बार दोबारा से इसकी हिंदी देखेंगे कि एक बार एक गरीब लकड़हारा था, वह रोज़ाना लकड़ी काटने के लिए जाया करता था। एक दिन वह लकड़ी काटने के लिए नदी के किनारे गया और अचानक उसकी जो कुल्हाड़ी थी वह नदी के अंदर गिर गई। फिर वह सहायता के लिए रोने और चिल्लाने लगा। कुछ ही समय पश्चात उस नदी में से जल देवता प्रकट हुए और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए, लेकिन उस लकड़हारे ने इस कुल्हाड़ी को लेने से मना कर दिया क्योंकि यह कुल्हाड़ी इसकी नहीं थी। फिर जल देवता वापस जल के अंदर गए और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए, लेकिन उस लकड़हारे ने इस चांदी की कुल्हाड़ी को लेने से ही मना कर दिया। फिर जल देवता पानी के अंदर गए और उसकी जो लोहे की कुल्हाड़ी थी, उसकी जो रियल एक्स थी अर्थात कुल्हाड़ी थी, उसको लेकर आए। उस कुल्हाड़ी को बाहर लेकर आए तो उस लकड़हारे ने इस कुल्हाड़ी को ले लिया। जो जल देवता थे उसकी ईमानदारी से खुश हुए। खुश होने पर उसने जो तीनों कुल्हाड़ियाँ थी, सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी और उसकी जो खुद की कुल्हाड़ी थी, उसको दे दी। इस प्रकार जो लकड़हारा था वह खुश हुआ और उसने जल देवता का धन्यवाद किया। तो ये आपकी स्टोरी है स्टूडेंट्स। आपने इसे याद करनी है, प्रत्येक वर्ड के मीनिंग को जानने की कोशिश करनी है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।